नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल फैक्ट FLP पर। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर। अध्याय 2, अपने बिजनेस की आधारशिला रखने के कुछ सिद्धांत। सैनिकों की फौज भी जिस बंकर को भेद नहीं पाती, सिद्धांतों की सेना उससे चीर कर निकल जाती है। ये शब्द थॉमस पेने के द्वारा कहे गए हैं। सिद्धांत क्या हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार सिद्धांत वह नियम है जो किसी भी कार्य के होने या पूर्ण होने पर नियंत्रण रखते हैं। सिद्धांत साधारणतया कारण एवं परिणाम के मॉडल पर काम करते हैं। अगर इनका सही से अनुकरण किया जाए तो यह हर बार किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति के लिए वही परिणाम लेकर आते हैं। अगर कोई व्यक्ति कारणों पर काम करेगा तो इच्छा अनुसार परिणाम मिलना निश्चित है। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जब किसी भी चीज को गिराया जाता है, चाहे वह कोई आभूषण हो या कोई पत्थर का टुकड़ा ही क्यों न हो, चाहे वह लंदन हो या दिल्ली हो या फिर हो सिडनी, चाहे उसे कोई भी गिरा रहा हो, वह नीचे ही गिरेगा। जिस तरह भौतिकी और गणित में फॉर्मूले होते हैं, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता के भी अपने नियम और सिद्धांत होते हैं। ये वो सिद्धांत जो दशकों से हर सफल नेटवर्क मार्केटर प्रयोग में ला रहा है, और इन्हीं सिद्धांतों का अगर आप अपने बिजनेस में प्रयोग करेंगे तो यह आपको भी वही सफलता देंगे। सिद्धांतों के साथ आप अपने लक्ष्यों तक तेजी से और निश्चित रूप से पहुंचेंगे। इस व्यवसाय में अनगिनत लोगों की सफलता और संघर्ष का निरीक्षण करते हुए मुझे एहसास हुआ कि सभी बड़ी उपलब्धियों की सफलता में एक महत्वपूर्ण कारण है सिद्धांतों का हर दिन हृदय और आत्मा में 100% पालन। इस पुस्तक में प्रस्तुत 20 सिद्धांतों समय की कसौटी पर पूरे उतरे हैं और हर किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन्हीं का पालन करके मैंने रिकॉर्ड समय में करोड़ों रुपए कमाए और मेरी टीम में सैकड़ों की संख्या में अचीवर्स बना पाया। इनके पास आपके बिजनेस को तेजी से बढ़ाने की और आपको अपने सपनों को तेजी से पाने के बारे में बता सकते हैं। आप इस बिजनेस में अचानक आ तो सकते हैं, पर आप अचानक सफल नहीं हो सकते। मैंने बार बार देखा है कि सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जो दुनिया में कहीं भी किसी भी कंपनी में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मनचाहे परिणाम देंगे। आपके पास कोई भी उत्पाद हो, कोई भी इनकम प्लान हो या कोई भी कार्य प्रणाली हो, इन सिद्धांतों के साथ आपको निश्चित रूप से रिकॉर्ड समय में सफलता मिलेगी। आइए उन सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं जो दीपक सर ने हमें बताए हैं। नंबर 1, अटूट विश्वास। इंसान अपने दिमाग में जो भी बना सकता है और जिस पर वह विश्वास करता है वह उसे हासिल कर सकता है। ये शब्द नेपोलियन हिल द्वारा कहे गए हैं। किसी भी व्यक्ति एवं वस्तु पर पूरी तरह से भरोसा करना ही विश्वास है। किसी भी चीज के होने से बहुत पहले ही उस पर भरोसा करना ही विश्वास है। विश्वास करना ही किसी उपलब्धि को पाने की ओर पहला कदम है। सब कुछ हकीकत में बदलेगा अगर आप उस पर भरोसा रखेंगे। अगर किसी काम के बारे में आपको यह लगता है कि वह होने वाला नहीं है, तो आप उसको करने की कोशिश ही क्यों करेंगे? हर काम विश्वास के साथ शुरू कीजिए और इसी से निर्धारित होगा कि आप उसमें कितनी दूर तक जाने वाले हैं। किसी भी बात की हर बार पुष्टि हमें विश्वास की ओर अग्रसर करती है, और जब विश्वास में गहरी आस्था होने लगती है तब चीजें अपने आप होने लगती हैं। बिजनेस में सफल होने के लिए आपको 2 ताकतों पर विश्वास करना जरूरी है। एक बाहरी ताकतें और दूसरा अंदरूनी ताकतें। आपको इन 5 बाहरी ताकतों पर पूरी तरीके से और अटूट विश्वास रखना होगा। आपकी अपलाइन पर, आपकी टीम का ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम पर, आपकी अपनी टीम पर, आपकी कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर। मेरा मानना है कि किसी पर भरोसा करना एक प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। जिस समय आपने यह काम शुरू किया होगा तब हो सकता है कि आपको इस पर भरोसा ना हो, पर मुद्दे की बात यह है कि अगर आपने किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ बिजनेस शुरू कर दिया तो इसका अर्थ यह है कि आपको कुछ तो भरोसा होगा, नहीं तो आपने काम शुरू ही नहीं करते। आप अपने उसी विश्वास के साथ यह काम शुरू कीजिए। किताबों, रेडियो, टूल्स, प्रोग्राम एवं
अपलाइन के साथ लगातार जुड़े रहने से आपका यही विश्वास खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस की मूल बातें जानने से पहले ही उसे छोड़ देते हैं। अपने इस बिजनेस को कम से कम 1 साल जरूर दीजिए। अगर आप बिजनेस के विद्यार्थी बनने को तैयार हैं तो कुछ समय में आप भगवान का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आपके जीवन में इस संसार का सबसे खूबसूरत बिजनेस दिया। हमारे पीछे क्या रह गया और हमारे आगे क्या छिपा है, यह सब बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं। असली मुद्दा यह है कि हमारे अंदर क्या है। अपने आप पर भरोसा रखिए, वह आपको काम करने के लिए ऊर्जा देता है। साथ ही जिस समय आप अस्वीकृति, उपहास एवं निराशा का सामना करें, वह आपकी ताकत बनकर मदद करता है। आपका विश्वास ही आपको प्रतिदिन एक नई उम्मीद के साथ काम पर निकलने के लिए प्रेरित करता है कि आज आपको अपनी टीम में एक चैंपियन परफॉर्मर जरूर मिलेगा। जब आप कोई दुविधा, विफलता या असफलताओं का सामना करते हैं, आपका विश्वास ही आपको इससे बाहर निकालता है और फिर आपको अगले दिन एक नई आशा के साथ दिन की शुरुआत करने में मदद करता है। ऐसा भी समय आता है जब आपके भीतर संशय उत्पन्न होते हैं और आपका विश्वास डगमगाने लगता है, पर याद रखिए यह एक सामान्य सी बात है और ऐसा सबके साथ होता है। ऐसा मेरे साथ भी कभी कभी होता था, खासकर मेरे शुरुआती दिनों में जब मैंने बिजनेस शुरू किया था। पर मेरे अपलाइन किताबों और अन्य कार्यक्रमों ने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया। मैं इन 3 चीज़ों को आपके बिजनेस के लिए वैक्सीन कहता हूँ। पढ़ाई गई किताबें, बिजनेस प्रोग्राम, एक्टिव अपलाइन के साथ जुड़े रहना। जब तक आप इन 3 चीज़ों के साथ जुड़े रहेंगे, आपको अपने विश्वास को यथावत रखने एवं बाद में उसे बढ़ाने में कोई समस्या नहीं होगी। वैसे तो आपके हर एक विश्वास के बीच हमेशा ही एक जंग रहती है। आपका विश्वास कहता है कि आप यह काम कर सकते हैं, पर आपके भीतर का डर चिल्लाता रहता है कि आप यह काम नहीं कर सकते। अगर उसमें असफल हो गए तो क्या करोगे? आपका विश्वास आपके डर से कहीं ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अपने विश्वास से आप पहाड़ को गिरा सकते हैं और अपने शक से उसी पहाड़ को पैदा भी कर सकते हैं। साधारणतया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हर टीम के पास पहले से विकसित किया हुआ ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम होता है। आपका काम उस सिस्टम से जुड़कर उस सिस्टम के तरीके से काम करना है। अगर कई सालों से वह ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम इतने सारे लोगों के लिए सफलता से कार्य कर रहा है तो यह आपके लिए भी सही काम करेगा। इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके टीम का सिस्टम। अपने आप को इस सिस्टम के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दीजिए। अगर आपकी टीम ने अभी ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है तो आप इस किताब में दिए गए सफलता के सिस्टम का अनुसरण करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस पुस्तक में लिखे गए नियमों ने पिछले 11 साल में अनगिनत लोगों को उनके सपने पूरा करने में मदद की है। इसलिए विश्वास के साथ काम करो। सफलता देर से आ सकती है, पर उसे आने से कोई रोक नहीं सकता। आप तब तक भगवान पर भरोसा नहीं कर सकते जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं रखेंगे। ये शब्द स्वामी विवेकानंद द्वारा कहे गए हैं। स्थायी नहीं है, समस्याएं भी नहीं। बिजनेस में मुझे 4 ही महीने हुए थे और मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर मैंने कुछ गलतियां की जिससे मेरी आय शून्य हो गई। मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो मैं अपनी नौकरी पर वापस चला जाऊं या फिर अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे कुछ सीख कर वह पाने की कोशिश करूं जो मैं यहाँ पाने आया था। मैंने, मेरे भाई और मेरी पत्नी ने अपनी अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया था। हमने अपने सारे संसाधनों को ख़त्म कर लिया था और हमने अपने क्रेडिट कार्ड भी पूरा इस्तेमाल कर लिया था, पर हमने हर दिन इस विश्वास के साथ काम किया कि आज तो हमें एक ही सही साथी मिलेगा। हम अपने अपलाइन से हर रोज़ बात करते थे, किताबें पढ़ते थे, बहुत सारे प्लान दिखाते थे और हर इवेंट में शामिल होते थे, यहाँ तक उस प्रोग्राम में भी जिसमें हमारे साथ जाने वाला कोई नहीं था। यह सिलसिला करीब 9 महीने चला, पर आज मैं जो भी हूँ वह इसलिए कि मैंने उन 9 महीनों में हार नहीं मानी थी। सिस्टम को 100% समर्पण।
सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता, पर सफलता के पीछे एक सिस्टम जरूर होता है। बिजनेस डिक्शनरी डॉट कॉम के अनुसार सिस्टम कई विस्तृत तरीकों, प्रक्रियाओं और दिनचर्याओं का एक समूह है जिससे आप कोई खास कार्य करते हैं। हमारे बिजनेस में सिस्टम कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं आपको मार्गदर्शन देने के लिए बनाए गए टूल्स का एक समूह है जिसमें यह बताया गया है कि क्या करना है और कैसे करना है, ताकि आप अपने बिजनेस में निवेश किए गए समय एवं प्रयासों से जल्द एवं अभूतपूर्व परिणाम पाएं। एक अच्छा सिस्टम कई सालों में हजारों लोगों की कड़ी मेहनत के बाद बनता है, पर जब यह बनकर तैयार हो जाता है तो उस बिजनेस में कार्यरत सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, एसोसिएट्स को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के मौके किसी अन्य बिजनेस की अपेक्षा कहीं अधिक होते हैं, क्योंकि इसके लिए यहाँ पूरी ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम होता है जो हर नए साथी को आगे बढ़ने में मदद करता है। ऐसा किसी अन्य क्षेत्र में अक्सर नहीं देखा गया है। सिस्टम का अनुसरण करके नए सहयोगी अपने सपनों को कम समय में पूरा करते हैं, और वो भी कम एवं असफलताओं का सामना करते हुए। सिस्टम की एक सबसे अच्छी बात यह है कि यह हर किसी के लिए बराबर कार्य करती है। आपकी शिक्षा, डिग्री, वित्तीय पृष्ठभूमि, लिंग, स्थान, कार्य अनुभव आदि इस बिजनेस में मायने नहीं रखता। सिर्फ एक चीज़ महत्व रखती है कि आप इस सिस्टम को कितनी जल्दी अपनाते हैं और सिस्टम के अनुसार कितनी जल्दी काम शुरू कर सकते हैं। एक समय की बात है, संगीत के एक मशहूर शिक्षक थे जो सिर्फ अपने संगीत के ज्ञान के लिए ही नहीं पर अपने विवेक के लिए भी जाने जाते थे। एक दिन करीब 40 साल का एक आदमी उनसे मिलने आया और उनके सामने संगीत सीखने की अपनी इच्छा रखी। शिक्षक ने उनसे पूछा कि वह संगीत के बारे में क्या जानते हैं। उन्होंने कहा कि 5-6 साल तक उन्होंने संगीत सीखा है और वह एक ग्रुप में गाते भी थे, पर उसने पिछले कुछ सालों से गाना बंद कर दिया है। शिक्षक ने कहा कि उसे संगीत में महारत हासिल करने में पूरे 3 साल लगेंगे और इसकी कीमत 80,000 रुपये होगी। उस व्यक्ति को यह बहुत महंगा लगा और वह वहीं बैठकर विचार करने लगा। तभी एक 12 साल का लड़का उनसे मिलने आया और उनसे संगीत सीखने की इच्छा जाहिर की। शिक्षक ने उनसे पूछा कि वह संगीत के बारे में क्या जानता है। उसने कहा कि वह संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता है। शिक्षक ने उनसे कहा कि संगीत में पारंगत होने के लिए उसे 1 साल लगेगा और 20,000 रुपये देने होंगे। जो आदमी अभी तक वहां बैठा था, ऐसा सुनकर गुस्से में वह भन-भनाया और गुरु से पूछने लगा, मैं संगीत के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और मेरे पास इसका अच्छा खासा अनुभव है, तो फिर संगीत के बारे में कुछ नहीं जानने वाला बालक मुझसे 60,000 रुपये कम में कैसे पारंगत हो जाएगा। शिक्षक ने जवाब दिया कि महारत हासिल करने में तो केवल 1 साल और 20,000 रुपये ही लगेंगे, पर आपने जो पहले से सीखा है उसे भुलाने में 2 साल और 60,000 रुपये लगेंगे। आपने आज तक जो सीखा है, अगर आप उसे भुलाने को तैयार हैं तो नई चीज़ों को सीखना आसान और जल्दी हो जाता है। वास्तव में हर व्यवसाय या बिजनेस में सफल होने के अपने अनूठे तरीके हैं। एक डॉक्टर, एक वकील, एक अकाउंटेंट, एक दुकानदार, एक पुलिस ऑफिसर, सभी के काम करने के अपने अलग अलग सिद्धांत और कार्यशैली है। अगर आप किसी एक व्यवसाय में सफल हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि आप उस व्यवसाय के सिस्टम का पालन करते हैं, ना कि किसी दूसरे व्यवसाय के सिस्टम का आप पालन करते हैं। आप किसी डॉक्टर या आर्किटेक्ट के तरीके से काम करते हुए एक सफल पुलिस अधिकारी नहीं बन सकते। उसी तरह अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने मौजूदा सिस्टम को किनारे रखकर एक नौसिखिए की तरह नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छे सिस्टम को सीखना होगा। आप जितना जल्दी अपनी नई कार्य प्रणाली सीखेंगे उतनी ही जल्दी आप बिजनेस में कुछ बड़ा कर पाएंगे। वास्तव में बिजनेस में अधिकांश लोगों के असफल होने का यही मुख्य कारण है। बिजनेस में लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से जाते हैं और अपने साथ अलग अलग अनुभव, सिस्टम, सोच एवं काम करने के तरीकों को लेकर आते हैं। फिर वो उसी पुरानी सोच और तरीके से बिजनेस चलाना शुरू करते हैं
और असफलता और निराशा के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि इस बिजनेस को करने या छोड़ने में कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता, शुरुआत में आने वाली इन नाकामयाबियों से घबराकर अधिकांश लोग बिजनेस करना छोड़ देते हैं। अगर लोग बिजनेस के नियमों को सीखने एवं उसका अभ्यास करने में कुछ समय बिताएं तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस सबसे आसान और दुनिया में सबसे अच्छा, ज़्यादा फायदा देने वाला बिजनेस है। इस एक के अंदर एक पेड़ छिपा होता है, पर वह एक सिस्टम के तहत ही बाहर आता है। पत्थर से एक प्रतिभा छुपी होती है, पर वह एक सिस्टम के जरिए लोगों के सामने आती है। यहाँ तक कि एक बच्चे को जन्म देने के लिए भी 9 महीने का एक सिस्टम बना हुआ है। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि आप जिस भी टीम को चुनते हैं या जिस कंपनी के साथ काम करते हैं, उनके पास एक पहले से स्थापित ट्रेनिंग डेवलपमेंट सिस्टम हो। हजारों लोगों के साथ काम करने के बाद मैंने एक सिस्टम विकसित किया जिससे मुझे बिजनेस में अच्छी सफलता मिली है, और उन हजारों लोगों को भी महान सफलता मिली है जिन्होंने इसे अपनाया है। यह सिस्टम हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ बराबर कामयाबी से काम करता है, चाहे उनका कोई भी प्रोडक्ट लाइन या इनकम प्लान हो। यह पुस्तक आपको सफलता के सिस्टम के संबंध में सब कुछ देगी। मैं पूरी तरह से यह मानता हूँ कि अगर आप इस पुस्तक में दी गई हर सलाह को समझकर उसे कार्यान्वित करते हैं तो आप जरूर अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, अपनी कंपनी के टॉप परफॉर्मर बन जाएंगे। आप इस सिस्टम को ज्यों का त्यों इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अपलाइन से सलाह लेकर उसे अपनी ज़रूरतों के अनुरूप परिवर्तित भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र ने इस पूरे सिस्टम के बारे में समझा दिया है। सफलता के 5 कदम, 20 सिद्धांत, नियमित प्रोग्राम्स, टूल्स, किताबों, फॉर्म, वीडियो, नेटवर्क मार्केटिंग सफलता का सिस्टम। पहले आप सिस्टम के लिए काम करें और फिर सिस्टम आपके लिए काम करेगा। एक अच्छा सिस्टम आपको बहुत प्रकार से मदद करता है। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, आप लोगों को बिजनेस में ला तो सकते हैं पर उन्हें प्रशिक्षण नहीं दे सकते। सिस्टम द्वारा दिए गए प्रोग्राम एवं टूल्स आपके टीम के सदस्यों को विकसित एवं प्रशिक्षित कर सकते हैं और आपकी टीम को स्थापित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सिस्टम आपको अलग अलग स्थानों में टीम विकसित करने में मदद करेगा। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में और आय कमाने के मकसद से आते हैं। अधिकांश कंपनियां नॉमिनेशन सुविधा भी देती हैं, जिसका अर्थ है आपका कठिन परिश्रम आपके बच्चों और एवं पोती पोतियों को भी लाभ पहुंचाएगा। यह हमेशा आने वाली आय तब ही संभव है जब आप एक सशक्त सिस्टम के तहत काम करते हैं। आप अपनी टीम को खुद जो नहीं सिखा सकते, वह किसी ट्रेनिंग में कोई ट्रेनर या कोई वीडियो बेहतर तरीके से सिखा देता है। इसलिए सिस्टम के प्रति 100% समर्पण एवं समझदार कदम है। बिजनेस के विद्यार्थी बने और एक स्थायी एवं विकासशील बिजनेस स्थापित करें। जिंदगी ने किस तरह मुझे सिस्टम की ताकत सिखाई। मैंने अपने बिजनेस में बहुत सारा काम किया और 14 हफ्तों के भीतर उस इनकम लेवल पर पहुंच गया था जहां बड़े बड़े लीडरों को पहुंचने में 2 से 5 साल का समय लगता है। पर 4 महीनों के बाद मेरा बिजनेस धीमा होने लगा। मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मेरी टीम में कोई नहीं बचा था, मेरी आय लगभग 0 पर आ गई थी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने अपने अपलाइन से बात की और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पास कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं। मैं अचंभित था क्योंकि मैं यह सोचता था कि हमारा काम सिर्फ बेचना था और लोगों को साथ में जोड़ना था। असल में नई सेल्स लाने में मैं इतना व्यस्त था कि मैंने कभी भी मेरी टीम की ट्रेनिंग, काउंसलिंग और संबंध बनाने के बारे में नहीं सोचा। एक बड़ी टीम को खोना बहुत मुश्किल था। मैं शारीरिक, भावनात्मक, एक आर्थिक रूप से टूट चुका था, पर मैंने फिर से शुरुआत की। मुझे फिर से खड़े होने में 9 महीने लगे, पर इस बार मैंने बहुत सारी गतिविधियां और ट्रेनिंग सेंटर बनाए जिसमें बहुत से अच्छे लोग मेरे। नंबर 3, यह बिजनेस है, इसमें समय लगता है। लंबे समय तक चलने वाली कोई भी चीज़ या कोई भी अच्छा काम समय लेता है और उसे पूरा करने के लिए पूर्ण आत्मसमर्पण जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग किसी अन्य बिजनेस जैसा ही है और इसे भी अन्य बिजनेस की तरह ही हर दिन सींचने की ज़रूरत होती है। हर बिजनेस में बहुत सारा निवेश, कार्यशील पूंजी, एक दृष्टिकोण, उत्साह, समर्पण, कड़ी मेहनत, उस इंडस्ट्री के बुनियादी नियमों का
पालन करने की इच्छा, पुनर्निवेश, किसी भी प्रकार की मुसीबतों का डटकर सामना कर टिके रहने का एक दृढ़ संकल्प, लगातार सीखने की ललक, संयम इत्यादि की जरूरत होती है। नए व्यक्ति को बहुत सारे प्रारंभिक निवेश एवं कार्यशील पूंजी की जरूरत नहीं होती है, पर ऊपर बताए गए सारे गुण उसकी सफलता के लिए अनिवार्य हैं। किसी भी कार्य में सफलता अचानक से नहीं मिलती, बल्कि वह परिणाम है एक खास लक्ष्य पर केंद्रित निर्णय, सचेत प्रयास एवं विशाल दृढ़ता का। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्वयं एक लीडर बनकर अपनी टीम में लीडरों को तैयार करके ही बनाया जा सकता है। टीम में एक लीडर को तैयार करने का मतलब है एक पेड़ को खड़ा करना, एक वृक्ष को सही तरह से विकसित करने के लिए नियमित देखरेख एवं संयम की आवश्यकता होती है। एक बड़ी टीम बनाने के लिए स्वयं के विकास के अलावा टीम में एक एक करके और लीडरों का भी विकास करना पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 5 से 10 साल की कड़ी ट्रेनिंग एवं शिक्षा की जरूरत होती है, वैसे ही एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेसमैन बनने के लिए भी कुछ सालों की मेहनत की ज़रूरत होती है। क्योंकि आपने यह बिजनेस शुरू किया है, इसलिए अपने अंदर यह संकल्प लें कि आप इस बिजनेस को कम से कम 1 साल तक नहीं छोड़ेंगे। यह संकल्प करें कि उससे संबंधित हर प्रोग्राम से आप जुड़े रहेंगे और सफलता तक पहुंचने के लिए अपनी 100% भूमिका निभाएंगे। बिजनेस में आने के लिए एक विद्यार्थी की तरह पहले उसे सीखें और फिर उसमें पारंगत हो जाएं। आपके बिजनेस की बढ़त आपके निजी वृद्धि के सीधे अनुपातिक होगी। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत जल्दी बड़ी सफलता मिल जाती है, पर अगर वो अपने चरित्र एवं क्षमताओं को विकसित नहीं करते तो उनका बिजनेस बंद हो जाता है। भगवान भी आपके सपनों को तभी साकार करेंगे अगर आप यह साबित करेंगे कि आप उस लायक हैं, और ये आप तब साबित कर पाएंगे जब कुछ सालों तक लगातार आप हर दिन सिस्टम के अनुसार काम करेंगे। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बड़े सपनों के साथ कीजिए, एक समर्पित हो जाइए कि आप उसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप दृष्टिकोण एवं सच्चाई बनकर सबके सामने ना आ जाए। चैंपियंस किसी रिंग में नहीं बनते, उन्हें वहाँ सिर्फ पहचान मिलती है। एक वृक्ष के बढ़ने में पौधे के उगने से काफ़ी लंबा समय लगता है। वर्ष 2008 में मैंने हरियाणा के एक नए शहर से अपना बिजनेस शुरू किया था, जहां मुझे मेरे घर से करीब 5 घंटे गाड़ी चलाकर पहुंचना होता था। हमारी कंपनी वहां अपना कोई स्टोर नहीं था, इसलिए उन उत्पादों को मुझे हर हफ्ते मेरी कार में ही लेकर जाना पड़ता था। मैं एक ड्राइवर भी नहीं रख सकता था और अपना मुंह धोते धोते और रास्ते में चाय पीते हुए देर रात पहुंचता था। पहले 13 महीने तो मेरे आने जाने और रुकने का खर्च उस टीम से मिलने वाली कमाई से कहीं ज़्यादा था। करीब 2 साल तक मैं उस शहर में करीब 105 हफ्ते लगातार बिना किसी छुट्टी के जाता रहा और फिर वह शहर मेरे बिजनेस का सबसे बड़ा सेंटर बन गया। नंबर 4, प्रोग्राम हमारी जीवन रेखा है। प्रोग्राम नंबर हमारे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट की तरह है। मुझे यह पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। आप अपने पिछले 3 महीने के प्रोग्राम नंबर्स दिखाओ और मैं आपको इस बिजनेस में आपकी मौजूदा स्थिति एवं इसका भविष्य बता दूंगा। चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो या कोई समाज सेवी संस्था या फिर कोई प्राइवेट कॉरपोरेशन, किसी भी संस्थान में कार्य करने व आगे बढ़ने के लिए टीम का हमेशा मिलते रहना जरूरी है। नौकरी के लिए किसी भी ऑफिस में लोग सप्ताह में 5 से 6 दिन रोज 8 से 12 घंटे काम में बिताते हैं। चूँकि हम नेटवर्क मार्केटर्स ऑफिस से काम नहीं करते, इसलिए हमें प्रोग्राम्स, इवेंट्स चाहिए होते हैं ताकि हमारी टीम के सारे लोग नियमित तौर पर मिलते रहें। इससे सारी टीम को एक लक्ष्य या मिशन मिलता है और सबका मनोबल बढ़ता रहता है। प्रोग्राम इस बिजनेस की जीवन रेखा है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिर्फ प्रोग्राम से चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोग्राम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो मूलतः 2 श्रेणियों में आते हैं। पहली श्रेणी बड़े इवेंट्स जिसमें 500 से ज़्यादा लोग आते हैं, वे होटलों, ऑडिटोरियम या स्टेडियम में आयोजित किए जाते हैं। इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग, अपने अनुभवों को बांटना, पुरस्कार वितरण समारोह आदि
या इस सूची में वर्णित 2 या उससे अधिक चीज़ें साथ में हो सकती हैं। साधारणतया यह बड़े इवेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारा उत्साह एवं ऊर्जा मिली होती है। नंबर 2, ट्रेनिंग प्रोग्राम या वर्कशॉप। छोटे इवेंट्स जो खासकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के कौशल निर्माण पर केंद्रित होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बेचने की कला, स्टेज प्रदर्शन आदि। जब मैं इस पुस्तक में प्रोग्राम शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो मैं आमतौर पर यह पहली तरह के इवेंट्स की ही बात करता हूं। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के अवसर को अपने ऑफिस या घर के लोगों के साथ बांटते हैं तो हर कोई हमारे साथ काम करने का इच्छुक होता है, पर उनकी कुछ चिंताएं होती हैं, जैसे कि क्या यह बिजनेस सच में काम करता है, क्या यह सचमुच में एक बिजनेस है, क्या सच में लोग पैसा कमा रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, क्या कुछ ही प्रकार के लोग इसमें सफल हो रहे हैं या हर कोई सफल हो रहा है, क्या मैं भी इस बिजनेस में सफल हो पाऊंगा, इत्यादि। आप वहीं पर इन सारे प्रश्नों का सही तरीके से जवाब दे सकते हैं, पर वहां मौजूद लोग आप पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करेंगे। उनके प्रश्नों के सही जवाब आप लोगों को प्रोग्राम में शामिल करवाकर स्वयं दिखाकर ही दे सकते हैं। यह ऐसा ही है जैसे अगर आप किसी को पानी की शक्ति के बारे में बताना चाहते हैं तो आपको उसे समुद्र के किनारे ले जाना पड़ेगा। किसी के ड्राइंग रूम में बैठकर पानी के गिलास को देखकर पानी की असीमित क्षमताओं के बारे में बताना असंभव है। एक गिलास पानी लेकर आप किसी को सुनामी के बारे में समझा नहीं सकते। जो काम कुछ घंटों का प्रोग्राम कर सकता है वह एक आपसी बातचीत या किसी छोटे ग्रुप मीटिंग्स में समझे गए सारे सवालों का मैं सिर्फ एक जवाब देता हूँ। आप प्रोग्राम में शामिल क्यों नहीं होते और अपने आप जान लेते। उनके जवाब प्रश्न की प्रामाणिकता का पता चलता है और इससे प्रश्नकर्ता के मन में उठ रही रुचि भी जाहिर होती है। हर बार जब लोग कार्यक्रम में आने के लिए राजी हो जाते हैं तो मेरा काफ़ी समय बचता है। अगर आप किसी भी मार्केटिंग लीडर से पूछेंगे कि आपने कहाँ से यह बिजनेस करने के बारे में गंभीरता से सोचा, तो उनमें से अधिकांश किसी एक प्रोग्राम के बारे में कहेंगे कि उस प्रोग्राम ने उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। चूँकि नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने टॉप लीडर तक आसानी से पहुंच सकते हैं, इसलिए वह कभी कभी सारे सिस्टम को किनारे रखकर इस सोच के साथ अपनी टीम से टॉप लीडरों की एक व्यक्तिगत मुलाकात करवा देते हैं कि शायद ये प्रोग्राम की जगह काम करेगी। यह एक गलत सोच है। प्रोग्राम का कोई विकल्प नहीं है। एक अच्छे से अच्छे लीडर को भी अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए एक कार्यक्रम का मंच और ऊर्जा चाहिए होती है। एक प्रोग्राम स्टेज से जो एक लीडर कर सकता है वह किसी होम मीटिंग या फिर से लोगों की एक मीटिंग से कहीं ज़्यादा है। इसे थर्मोमीटर बनाम थर्मोस्टेट के सिद्धांत से समझा सकता है। इस बिजनेस के लीडर थर्मोमीटर और प्रोग्राम थर्मोस्टेट की तरह काम करते हैं। जिस तरह थर्मोमीटर आपको सिर्फ तापमान बता सकता है पर उसे बदल नहीं सकता, उसी तरह एक लीडर भी सिर्फ आपको यह बता सकता है कि सामने बैठे व्यक्ति में एक बड़े बिजनेस को चलाने के लिए आवश्यक ललक और प्रतिबद्धता है या नहीं। एक लीडर कितना भी प्रभावशाली और ताकतवर क्यों न हो, बस वह एक छोटी मीटिंग के दौरान किसी व्यक्ति के भीतर की आग और जुनून को बदल नहीं सकता। पर एक प्रोग्राम और थर्मोस्टेट की तरह है। यह असल में व्यक्ति के अंदर की इच्छा, दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को बढ़ा देता है। मेरी टीम में जितने भी बड़े लीडर हैं, मुझे वह सब किसी न किसी प्रोग्राम से ही मिले हैं। एक प्रोग्राम आपकी और आपके डिस्ट्रीब्यूटर की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा, पर किसी को यह नहीं पता कि ऐसा किन प्रोग्राम में होगा। इसलिए हर प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर आएं। प्रोग्राम में वह ताकत होती है जो आपकी धारणाओं को बदल सकती है। लोग अपने विश्वास के अनुसार परफॉर्म करते हैं और प्रोग्राम गलत अवधारणाओं को ध्वस्त करने में समय नहीं लगाते और साथ ही नई सशक्त धारणा बनाते हैं। जब आप एक छत के नीचे एक साथ 1000 से 2000 लोगों को देखते हैं जिन्होंने इवेंट के लिए टिकटें खरीदी हैं, जो प्रोफेशनल तरीके से तैयार होकर आए हैं और जिनके अंदर ऐसी ऊर्जा, उत्साह, सकारात्मकता जो हमने पहले कभी नहीं देखी, तो हमारे सारे पुराने पूर्वाग्रह टूट जाते हैं
और आप एक नए उत्साह और धारणाओं के साथ नजर आते हैं। एक प्रोग्राम लोगों के बीच मुख्यतः 3 नई धारणाओं को स्थापित कर। नंबर 1, जब आप हजारों लोगों को एक इवेंट के लिए जमा हुआ पाते हैं, इतना विश्वास हो ही जाता है कि सिर्फ 1 या 2 आदमी यह काम नहीं कर रहे। सारा शहर इस बिजनेस को करने के लिए जमा है। जो कंपनी कुछ दिन पहले तक कहीं मौजूद ही नहीं थी, वह अचानक से शहर की एक प्रसिद्ध कंपनी जैसी नज़र आ रही है। एक बात तो उनके दिमाग में बैठ ही जाती है कि चाहे वह इस बिजनेस को करे या ना करें, यह बिजनेस तो अब बढ़कर ही रहेगा और अपने शहर में ज़रूर फलेगा और फूलेगा। जब नए लोग मंच से बहुत सारे लोगों के जीवन के सच्चे अनुभव सुनते हैं, वह अपने भीतर यह विश्वास उत्पन्न करते हैं कि हर आदमी एक खास तरह के संघर्ष एवं निराशा से होकर गुजरता है। हर आदमी थोड़े से शुरुआत करता है, हर किसी को शंका होती है, पर हर विजेता किसी एक दिन अपने डर, संघर्षों और अस्वीकृति या निराशा पर विजय पा ही लेता है और विजेता बन जाता है। उन्हें यह विश्वास होता है कि अगर वह हार नहीं मानेंगे तो एक दिन वह विजेता जरूर बन जाएंगे। वे ऐसे कई प्रमाण देखते हैं जिसमें हर इंसान अपनी कमजोरियों से जीतकर ही लीडर बनता है। इसके अलावा विश्वास बढ़ाने के लिए एक और बात यह है कि वो उन सभी विजेताओं को जानते हैं और मंच पर आए सभी लीडर उनकी मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार हैं। ये विजेता उन्हें वे सारी बातें बताएंगे जिससे वो लोग भी विजेता बनकर स्टेज पर आ सकते हैं। नंबर 2, जब वह अलग अलग उम्र, लिंग, वित्तीय पृष्ठभूमि, स्थान, शैक्षणिक योग्यता, प्रोफेशनल डिग्री वाले विजेताओं को स्टेज पर खड़ा देखते हैं तो उन्हें यह भरोसा होने लगता है कि हर श्रेणी के लोग इस बिजनेस में बराबर कामयाब हो रहे हैं। उनके भीतर यह विश्वास आने लगता है कि अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एक बार जब प्रोग्राम खत्म हो जाए तो लोगों की राय पर इस बात का आकलन मत कीजिए कि प्रोग्राम अच्छा रहा या बुरा। लोगों की राय लेकर अगली बार प्रोग्राम को बेहतर किया जा सकता है, पर इससे इवेंट के प्रभाव को समझा नहीं जा सकता और न ही इससे कोई दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने वाला है। मेरे अनुसार एक प्रोग्राम विश्वास पैदा करता है और इससे लोग स्वयं व बिजनेस के प्रति सशक्त बनते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के लिए प्रोग्राम अलग अलग तरीके से अपना काम करता है। हमें यह तो नहीं पता कि यह प्रोग्राम किसके साथ कैसा काम करेगा, पर सभी लोगों को इससे जरूर प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम कुछ ही हफ्तों या कुछ महीनों में दिखने लगते हैं। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर हाँ है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपका उत्पाद लाइन और इनकम प्लान कुछ भी हो, आप इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा सफल होंगे। क्या आपकी संख्या प्रोग्राम बढ़ रही है? क्या इस प्रोग्राम में पिछले प्रोग्राम से आपके ज़्यादा लोग आए हैं? यह एक पैमाना है और यह एक स्टिक मापदंड है। इस बिजनेस में एक चीज को आपको सबसे ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। प्रोग्राम में आपकी टीम के नंबर। जब लोहा गर्म हो तभी वार करना चाहिए। जैसे ही आपको पता चले कि अगले 4 से 6 हफ्ते में कोई बड़ा प्रोग्राम आने वाला है तो उस समय आपको काफ़ी मेहनत करनी चाहिए। ऐसे काम करें जैसे आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पीक सीजन हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस में शुरू करवाइए। एक रिक्रूटमेंट ड्राइव, भर्ती अभियान तैयार कीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि आपकी टीम में सब अपनी लिस्ट पर काम कर रहे हैं। साथ साथ इस प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए अपनी टीम में छोटे छोटे इवेंट्स कीजिए। आपकी पूरी टीम इस प्रोग्राम को प्रमोट करनी चाहिए। आपके पास सारे प्रोग्राम प्रमोशन टूल्स हमेशा होने चाहिए, जैसे वीडियो, ब्रोशर आदि। अपने प्रोग्राम के बारे में जहां जितना कह सकते हैं कहिए। जल्द से जल्द प्रोग्राम की टिकटें बेचनी शुरू कर दीजिए। सिर्फ अगले प्रोग्राम के बारे में ही बात करिए। आपको एक बार में एक ही इवेंट प्रमोट करना चाहिए। इवेंट के प्रमोशन के लिए किसी विशेष तकनीक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सच में लगता है कि यह प्रोग्राम आपकी और उन सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है जो इसमें भाग लेंगे, तो आपकी बातों में वह उत्साह एवं दृढ़ विश्वास अपने आप चमक उठेगा और यह आपके हाव भाव से पता लग जाएगा।
आप हमेशा झूठ नहीं बोल सकते, सब लोग झूठ पकड़ लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश करें और अधिकतम लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण दें। यही वह समय है जब पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से फिर से संबंध बनाए जा सकते हैं। अपनी लिस्ट निकालें और जितने लोगों को बुला सकते हैं बुला लें। प्रोग्राम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, स्पेशल या रेगुलर नहीं होता। आपका प्रमोशन उसे बड़ा या स्पेशल बनाता है। आप उसे कैसे देखते हैं, आप उस विश्वास को लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, आप कैसे लोगों तक इस प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं, उससे यह प्रोग्राम बड़ा या छोटा बनता है। हर प्रोग्राम को लाइफ चेंजिंग इवेंट की तरह लें। हर प्रोग्राम के लिए अपनी ताकत लगा दें और फिर आप बिजनेस में तेजी से बढ़ेंगे और बड़े रैंक को प्राप्त करेंगे। यह याद रखें कि जब आप किसी को 1 घंटे के लिए बुलाते हैं तो 20 और लोग चीज़ें उन्हें उसी घंटे के लिए। आपका निमंत्रण इतना मजबूत होना चाहिए कि बाकी सारे 20 निमंत्रणों पर भारी पड़े। याद रखिए, सूचना देना और निमंत्रण देना 2 अलग चीज़ें हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उन्होंने दूसरों को निमंत्रण दिया है, पर वह साधारणतः लोगों को सिर्फ सूचना दे रहे होते हैं। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, SMS आदि पर मैसेज फॉरवर्ड करना मात्र संदेश भेजना है। निमंत्रण हमेशा निजी एवं प्रेरक होना चाहिए। आपको अपने विशेष इवेंट के लिए लोगों को आमंत्रित करने के लिए उनके पास लगातार जाना भी पड़ सकता है। अपनी कंपनी में सबसे ऊपर के रैंक पर पहुंचने के लिए सबसे जरूरी कौशल है लोगों को प्रोग्राम में लाने की आपकी क्षमता। अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रोग्राम बनाने के लिए और अपने विकास की रफ्तार बढ़ाने वाले प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। एक प्रोग्राम आपके महीनों के कठिन परिश्रम को बचा सकता है। मई 2006 में शुरू करने के लिए कहा गया था, पर मैंने इसे जून 2007 में शुरू किया। आप इस देरी के लिए मेरी डिग्री, सैलरी, स्टेटस, ईगो या नादानी को जिम्मेदार मान सकते हैं। मैं इस दौरान कई अच्छे लीडरों से भी मिला, पर मैंने इस बिजनेस की शुरुआत जून 2007 में हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक प्रोग्राम में शामिल होने के बाद की। मैं तो वहाँ ऐसे प्रोग्राम देखने गया था, पर वहाँ लोगों की उपलब्धियाँ देखकर मैं हैरान रह गया। इस इवेंट ने मुझ पर जैसे कोई जादू सा कर दिया और मैंने उसी दिन वहाँ हस्ताक्षर किए और उत्तरी भारत में अपनी कंपनी का सबसे तेज अचीवर बन गया। मैं आज भी उन बर्बाद किए हुए 13 महीनों को लेकर पछताता हूँ। वह समय भी नष्ट नहीं होता अगर मैं पहले किसी प्रोग्राम में शामिल हो जाता। पर इसी इवेंट से मुझे 4 अच्छे दोस्त भी मिले, जेरो के जेम्स, आशीष मैथ्यू, डॉक्टर AR मोहिते और डॉक्टर शिव गौतम।